सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज धम्म चर्चा में एक और शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्हें सांसारिक तौर से पंकज कुमार सिंह, पंकज के सिंह के नाम से जाना जाता है। और आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साहित्यिक क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में आप राह मैत्रे हैं। आपका मानवता के क्षेत्र में, विज्ञानवाद के क्षेत्र में, तर्कवाद के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ा योगदान है। आप अभी छुपे रुस्तम हो सकते हैं, लेकिन 10-5 साल बाद दुनिया जानेगी कि आप कितने ज्ञानवान हैं और कितना इस मानवता के लिए काम करना चाहते हैं, तो गर्व महसूस होगा। आज मैं उनके आवास पर हूं और मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही जीवंत चर्चा हो और जो चर्चा आप लोगों को ज्ञानवर्धक करे, जो चर्चा आपको एक मार्ग दे, जो चर्चा आपको होश में लाए, जो चर्चा आपकी बेहोशी दूर करे, आप जिंदा हो जाएं। तो मैं चाहता हूं आदरणीय राह मैत्री जी, मेरा नमो बुद्धाय स्वीकार। और बताइए कैसा लग रहा है आज आपको, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर आपका आगमन हुआ। धम्म की चर्चा का एक वातावरण बना जी। मौसम भी अच्छा है जी, मौसम भी अच्छा। बरसात, आज बरसात भी लखनऊ में हो गई, हम लोग लखनऊ में हैं। और पहला हमारा प्रश्न आपसे यही है कि जो साहित्यिक क्षेत्र है, जो काव्य का क्षेत्र है और जो लेखन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुजन समाज क्यों ज्यादा नहीं आ रहा है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मंत्री जी, साहित्य का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले जो क्षेत्र हैं वो भाषा विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, इन क्षेत्रों में हमारा दायित्व होता है कि हम सत्य का अन्वेषण करें। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक शब्द की जी जी संरचना की। जी बिल्कुल। हमारी कला, साहित्य, संस्कृति हमारे मानवीय जीवन को सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। आज के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सत्य से विमुख हैं और इसीलिए आज के इस युग में बुद्ध के धर्म की, उनके विचारों की, सद्धर्म की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है जी। ये एक भ्रामक धारणा है कि ज्ञान केवल एक बौद्धिक मनोरंजन का विषय है और इसीलिए बुद्ध के सारे दर्शन का आप देखते हैं कि केंद्र बिंदु मनुष्य की समस्याओं का निराकरण है। बुद्ध ने पहले ऐसे वैज्ञानिक चिंतक हैं जिन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ इस पर विचार किया कि मनुष्य की समस्याओं का, दुखों का कारण क्या है और अगर कारण है तो उसका कोई निवारण भी होगा और उसका कोई मार्ग भी होगा। आज के विश्व को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ एक अराजकता है, अशांति है। मनुष्य की भोग की चरम पर पहुंचने के बाद भी उसको शांति नहीं है। सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, समाज में एकता नहीं है, तरह तरह के भेदभाव, अहंकार में हम सभी को उलझे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो शांति कैसे आए, सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसका मार्ग सद्धर्म में जी। एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम बुद्ध पर काव्य लिखे गए, तमाम बुद्ध पर लेखन हुए। बाबा साहब ने बुद्धाय निर्धम्मा लिखा, विनीत विक्रम बौद्ध जी ने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय लिखा, अश्व घोष ने लिखा। लेकिन बड़ी खुशी मुझे मिली कि आप भी एक बहुत बड़ा भाष्य, बहुत बड़ा ग्रंथ भगवान बुद्ध पर लिखने जा रहे हैं। उसकी क्यों जरूरत आपने महसूस समझी और कुछ उस ग्रंथ के तथ्य कुछ बताएं ताकि दर्शकों को पता चले। जी बुद्ध जी, मैं लगभग मेरी एक रुचि थी कि मैं दार्शनिक विषयों का अध्ययन करूं जी। और चूंकि बुद्ध और बाबा साहब के जीवन से ये प्रेरणा मिली जी कि सत्य का अन्वेषण और शोधन बहुत आवश्यक है। बहुत। हम सभी लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं जी ये काल्पनिक भ्रम जाल को हम सर पे लाते हैं जी। अपनी धारणाओं में, अपनी कल्पनाओं में हम जी रहे हैं जी। सत्य का हमें ज्ञान नहीं है जी। और सत्य का हमें ज्ञान इसलिए नहीं है कि हमारा अध्ययन नहीं है, चिंतन नहीं है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और अध्ययन और चिंतन अगर है तो उस पर कार्यान्वयन नहीं है जी, एकाग्रता नहीं है। तो जिसको बुद्ध ने कहा कि स्मृति दोष, मनुष्य जानता सब है जी जी
कोई ऐसी बात नहीं है जो आदिकाल से मनुष्य को ज्ञात नहीं, जी 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 लेकिन जानकर भूल जाना जी जी यही स्मृति दोष है। जी मैंने जब तमाम धर्मों का, तमाम मजाहिब का, उनके दर्शनों का वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर, जी धार्मिक स्तर पर अध्ययन किया, जी तो मैंने पाया कि सारे लगभग धर्मों में वैचारिक दृष्टि समान है। जी युग सापेक्ष दृष्टि से अलग अलग समय में, अलग अलग भूमियों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहा है, जी लेकिन जो उसका तात्विक पक्ष है जी, जी। वो कहीं न कहीं सबका जाके बुद्ध के दर्शन से मिलता है। मिलता है चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, जी चाहे वो हमारे वैदिक शास्त्र हो, जी सभी में बुद्ध के ज्ञान से कुछ न कुछ जी दिया गया। तो जब मैं बुद्ध के उस पूरे साहित्य का, दर्शन का शोध और अन्वेषण और अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया कि बुद्ध का दर्शन गूढ़ है और गूढ़ ज्ञान से समाज जरा दूर भागता है। बहुत सही बहुत सही इसीलिए आप देखेंगे कि अगर तुलसी ने रामचरितमानस की रचना न की होती जी। तो शायद है कि ये समाज राम के व्यक्तित्व के विषय में नहीं जानता। ज्ञान पर बहुत सही तो इस प्रकार के अध्ययनों से मुझे ये प्रेरणा मिली कि क्या इस धम्म के इस विलक्षण ज्ञान को हम सहज भाषा में, लोक शैली में, छंदों के माध्यम से, जी बहरों के माध्यम से जी जी और उस शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं जो सहज हो, स्वीकार्य हो, आनंददायक हो, सुखकारी। जी 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 तो इस लक्ष्य में मैं लगा और लगभग हजारों पुस्तकों के अध्ययन और परिशीलन के उपरांत जी। 14-15 के बाद मैंने इसको जी। लिखना शुरू किया। अच्छा तो मेरा ये संकल्प था कि जब तक मैं पूरी तरह से इस ग्रंथ से मुतमईन नहीं हो जाऊंगा, संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा और इसमें वो सारे विषय, सारे तत्व नहीं आ जाएंगे जी। जो धम्म के दर्शन में, संदर्भ में आवश्यक हैं, जी जी तब तक मैं इस कार्य को नहीं जारी रखूंगा और इसको लगातार इसकी छांट पटक, उठा पटक करते रहेंगे। जी बहुत तो सही लगभग 10 वर्षों के परिश्रम के बाद ये स्थिति है कि अब हम शीघ्र ही इसको पूरी तरह से अगले 1 या 2 महीने में प्रकाशित होकर सामने लाएंगे। जी जी क्या नाम उस आपने ग्रंथ का रखा है? सुगत तथागत बुद्ध, सुगत तथागत बुद्ध उस महाकाव्य का नाम है, जो बहुत ही जल्दी आपके बीच में आने वाला। और आपने 10 वर्षों में मेहनत की, अनन्य ग्रंथों को पढ़ा, अनन्य धर्मों को पढ़ा और उसमें बहुत अच्छा आम भाषा में, सरल भाषा में रखने का प्रयास किया। एक और सवाल है आदरणीय कमशर साहब आपसे। ईर्षा, द्वेष, नफरत से लगभग भारत ज्यादा जल रहा है। मैंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की, वहाँ लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जीवन में जीवंत हैं। यहाँ बड़ी कार वाला, बड़े मकान वाला, बड़े साम्राज्य वाला भी हंस नहीं रहा है, दुखी है, चिंता मतलब वो परेशान है, तन्हा जी रहा है और उसके जीवन में खुशी नहीं है। आखिर इसका क्या कारण आप महसूस करते हैं? सुख न होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने सुख की जो परिभाषा बनाई है जी जी वो भ्रामक है। वो ब्राह्मण जी और वो भ्रामक इसलिए है कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं। जी जैसे कई बार ये चर्चा होती है कि बुद्धवाणी में तमाम उपदेशों में सत्य की चर्चा हुई है, जी ज्ञान की बात हुई, जी लेकिन भंते जी आप जानते हैं कि सत्य की भाषा मौन है। बिल्कुल सारा ज्ञान उस मौन में, एकांत में, ध्यान में और अंतर्मुखी जी अपने आत्म विश्लेषण में है। जी मनुष्य को कोई सुख वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। जी ये साधन है, ये माध्यम साधन है, साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं। जो कई दफे आप देखेंगे कि तमाम अनेक वाणियों में, सूत्रों में उसकी चर्चा हुई है कि सुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम आत्म केंद्रित हैं। आप हमारे जीवन का जब तक वास्तविक लक्ष्य हम नहीं जानेंगे, जी। हम भ्रमित रहेंगे। जी आज आप देखिए बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जी लेकिन उनकी चेतना का स्तर वो नहीं है। चेतना चेतना शून्य। आपको बहुत अधिकारी भी मिलेंगे, बड़े कामयाब लोग भी मिलेंगे, सफल लोग भी हैं, जी 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 लेकिन वो केवल भोग और विषय के स्तर पर उलझे। हाँ हाँ उसी को दुनिया मान बैठे हैं।
सही। जीवन का जब तक कोई वैचारिक, सामाजिक, कल्याणकारी लक्ष्य नहीं होता है, तब तक आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत सही, बहुत सही। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया। अंत में एक बात और, अंग्रेज भारत में रहे, उन्होंने जो निर्माण कार्य किया वो आज भी जीवंत है, चल रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पुल हो। आखिर जब हम साथ कुछ ले जाने वाले नहीं हैं, 25 रुपए के मटके में हमारी हड्डियां किसी नदी में फेंक दी जाएंगी, तैरा दी जाएंगी, फिर भी ये जो पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं और रोडें गिर रही हैं, आखिर आदमी इस लेवल पर क्यों चला गया कि वो सामाजिक चीजों पर भी इतना भ्रष्टाचार कर रहा है? आखिर इसका क्या कारण? उमेश भंते जी, बात का केंद्र बिंदु वहीं आते हैं जी, कि जीवन में सील और संयम की कमी। सील और संयम। जब हमको ये लगता है कि भौतिक वस्तुओं में ही हमारी सफलता है, जी, तो हम येन केन प्रकार उसको किसी भी प्रकार से अर्जित करना चाहते हैं। बहुत सही। और अंततः है, बुद्ध का एक क्या सुंदर सूत्र है इस विषय में कि बुद्ध से एक प्रश्न पूछा गया कि परम सौभाग्य क्या है जी, और परम सौभाग्यशाली कौन है? जी, तो इसका उत्तर बुद्ध ने कहा कि जो किसी पर निर्भर नहीं है, जी, वही सौभाग्य है और सौभाग्यशाली। बहुत सही। और जो किसी दूसरे को भी अपने पर निर्भर नहीं करता, जी, वो परम सौभाग्यशाली है। बहुत सही। आशय यह है कि जितना अगर हमारा कम से काम चल सकता है तो अधिक की आवश्यकता नहीं। नहीं। अगर बिना बोले काम चल सकता है तो बोलने की आवश्यकता नहीं। जी, बिल्कुल। सार संक्षेप यही है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को संचित करें और इसका सदुपयोग करें। सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, हर क्षण हम नष्ट हो रहे हैं, जी, सब कुछ नाश वाला है। जी, तो ऐसी अवस्था में जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वही हमारे दुख का कारण है। बहुत सही। बहुत ही सटीक शब्दों में आपने जवाब दिए। अनिच्छावत संखारा उपाद वे अधम्यनो उपजित्वा निरुजंती ते संगोप समोसुको। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आपके जीवन में लोक कल्याण की भावना नहीं है तो खुशी भी नहीं मिलेगी, चैन भी नहीं मिलेगा और आप किसी को आनंदित भी नहीं कर सकते। इसलिए हम सब लोग मिलकर लोक कल्याण की भावना रखें और भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।